दोस्तों नमस्ते, जोहार। मैं रतनलाल मुंडा इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि वंशावली कैसे बनाई जाती है, वंशावली क्या है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोग को, इस पर आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से वंशावली बनाई जाती है और बेसिकली दोस्तों आप लोग को बना कर भी दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखते हैं दोस्तों, कोई भी फॉर्म हम लोग को भरना होता है तो उसमें वंशावली जो है देना ही होता है, उसके साथ में खतियान और उसका जो है रसीद अटैच करना होता है। तो जहाँ जहाँ भी खतियान मांगा जाता है वहाँ पर वंशावली वहाँ पर देना ही होता है और उसे आप सिग्नेचर करवाते हैं, अपने जो है मुखिया से कराते हैं या वार्ड परिषद से कराते हैं। कोई भी अधिकारी जो है उसको सत्यापित करते हैं। बहुत से ऐसे काम जो होते हैं कि कचहरी से आपको जो सत्यापित कराना होता है वंशावली। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है और कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड है, तो चलिए आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर लेके चलते हैं। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आज इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो कभी ज़िंदगी में दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप किसी से पूछते हुए नहीं चलेंगे। बहुत से लोग देखते हैं कि सीधा सीधा बनाते हैं, तो कौन सा तरीका सही है और कौन सा तरीका गलत है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए ब्लैक बोर्ड की ओर चलते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोग को बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये मेरा गरीब का, देखिए गरीब का बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पहले ज़माना वाला। तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिएगा और चलिए देखते हैं कि वंशावली हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर 4 लाइन में लिखेंगे अभी फ़िलहाल आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए परदादा लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर परदादा का नाम लिखेंगे और इसके इस लाइन में लिखेंगे हम लोग दादाजी का नाम और इस लाइन में लिखेंगे पिताजी का नाम और इसमें लिखेंगे पुत्रों का नाम। यहाँ दोस्तों कभी हम लोग वंशावली बनाते हैं तो जितने भी जेंट्स होते हैं उन्हीं लोगों का नाम पूछा जाता है, क्योंकि महिलाएं जो है शादी होकर के ससुराल आती है तो उन लोगों का नहीं मांगा जाता है। मेन जो है पुरुषों का मांगा जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है। इसीलिए जमीन जायदाद कुछ भी हो तो यानी कि पुरुष से वेरीफाई किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परदादा जी का नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए इसमें मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसमें रियल नहीं है, फिर भी आप लोग देखिए सीखिए। तो देखिए मान लीजिए कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस लाइन में परदादा लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परदादा जी का नाम। मान लीजिए परदादा जी का नाम हम लोग का नाम है महावीर। तो यहाँ पर लिख दिए महावीर मुंडा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए परदादा जी का नाम लिखे हैं महावीर मुंडा। आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। तो परदादा जी के बाद इनके पुत्र जो होंगे उनको मान लीजिए कि इनके जो पुत्र हैं वो 2 पुत्र हुए। तो चलिए इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा जगह बना के। ये दादाजी का नाम, तो ये हमारे परदादा जी का नाम हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे इस लाइन में दादाजी का, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो इस लाइन में लिखेंगे दादाजी का नाम। तो मेरे दादाजी लोग जितने भाई रहेंगे उन लोग का नाम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो गया शंकर मुंडा। फिर और एक महिला भाई का नाम रहेगा जगदीश मुंडा और तीसरे दादाजी का नाम रहेगा जदू मुंडा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है 3 नाम हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये क्या है, मेरे दादाजी लोग, ये भाई लोग हैं। ये कितने भाई थे? 3 भाई मान लीजिए। तो अभी तो जीवित तो कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि परदादा जी नहीं रहेंगे। दादाजी जीवित रह सकते हैं, लेकिन परदादा जी अमूमन देखा जाता है कि किसी के परदादा जी अभी तक जीवित नहीं है, वे लोग गुजर चुके हैं। लेकिन हम लोग इसके वंशज हैं। तो वंशज देखिए हम लोग इस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरह से, और ई वाला को यहाँ पर डायरेक्शन देंगे और इसे दूसरा भाई में यहाँ पर डायरेक्शन देंगे और यहाँ पर डायरेक्शन देंगे। और ऊपर जो महावीर है इसको यहाँ से इसमें डायरेक्शन देंगे। सॉरी तिरछा हो गया, कुछ इस प्रकार से। तो महावीर
मुंडा ये परदादा जी हैं, इनके 3 पुत्र हुए, शंकर, जगदीश और जदू। और इसके बाद देखा जाए तो मान लीजिए शंकर के 2 पुत्र होंगे। देखिए यहाँ पर बोर्ड में जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए कम ही नाम लिख रहे हैं और बहुत से लोग लिखते हैं सीधा सीधा, तो वो बिल्कुल गलत है। कैसे लिखते हैं तो ये भी तो मैं आप लोग को खैर लंबा चौड़ा बता रहे हैं, लेकिन चलिए इसके बाद में आप लोग को बताएंगे कि किस तरह की वंशावली गलत होती है। ये बिल्कुल सही वंशावली बन रहा है, तो इसे आप लोग देखिए। तो मान लीजिए ये बड़ा भाई है, इनके 2 पुत्र हुए। यहाँ पर देखिए ये हमारे पिताजी चाचा लोग का नाम इस लाइन में आएगा, पिता वाला का लाइन में। तो मेरे चाचाओं का नाम यहाँ पर लिखेंगे। राजेश मुंडा, रमेश मुंडा। तो इनके 2 पुत्र हुए, राजेश और रमेश। इसको इस प्रकार बनाएंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से अलग नाम है, राजेश मुंडा और रमेश मुंडा। तो ये राजेश मुंडा हो गया और ये रमेश मुंडा हो गया। और जगदीश मुंडा के मात्र 1 पुत्र हुए, तो यहाँ पर एक ही लिखते हैं, क्योंकि सबका जो है सभी जितने भी चाचा लोग हैं सबके बराबर तो पुत्र नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए इनका नाम होगा विकास मुंडा। तो यहाँ पर जगदीश मुंडा, ये जो दादाजी लोग भाई थे, दूसरे दादाजी का 1 पुत्र विकास मुंडा और तीसरे दादाजी का पुत्र भी लिखेंगे। यहाँ पर जगह कम है तो संतोष मुंडा। तो देखिए दोस्तों ये हमारे क्या है, ये पिताजी लोग हैं, है ना। हालांकि ये सब भाई हैं, यानी कि मेरे पिताजी लोग भाई होंगे। तो अलग अलग जो है पिता के बेटे हैं। शंकर मुंडा के बेटे हुए राजेश मुंडा और रमेश मुंडा। उसी तरह जगदीश मुंडा के विकास मुंडा और जदू मुंडा के संतोष मुंडा। तो इस प्रकार हम लोग वंशावली बनाते हैं। मान लीजिए अब इसके नीचे आएगा पुत्र वाला सेक्शन, देख सकते हैं यहाँ पुत्र लिखा हुआ है, तो इस लाइन में लिखेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पिताजी विकास मुंडा है, तो विकास के नीचे हम लोग लाइन नीचे करेंगे, या राजेश के अगर नीचे रहते, अगर मेरे पिताजी रहते तो यहाँ पर राजेश के नीचे लिखते हैं। तो चलिए आप लोग को समझाने के लिए लिखते हैं। चलिए रमेश मुंडा, ये जो है मेरे पिताजी हैं, ये बड़े पापा हुए, बाकी चाचा लोग बड़े पापा लोग हो सकते हैं। तो चलिए इसके नीचे लिखेंगे अमित मुंडा, और यहाँ पर लिखेंगे रतनलाल मुंडा। और इसको इस प्रकार लाइन करेंगे, ये हो गया और ये वाला लाइन चला जाएगा अमित के नीचे। तो इस प्रकार से। तो दोस्तों ये मेरा नाम है, अगर मैं आवेदक हूँ तो यहाँ पर किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो अपना नाम आने के बाद इधर लिखेंगे आवेदक या आवेदिका। आवेदक या आवेदिका। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये परदादा जी का नाम हो गया। परदादा जी के बेटे जो है 3 बेटे हुए, जो मेरे जो हैं ये क्या लगते हैं, दादाजी लगेंगे। तो शंकर मुंडा मेरे दादाजी थे, इनके पीढ़ी के वंशज हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पिताजी लोग 2 भाई हुए, राजेश मुंडा और रमेश। तो रमेश के बेटे हम लोग हैं। तो देखिए बड़े भाई का नाम हो गया अमित, और देखिए मंझले भाई का हो गया, यानी कि मेरा नाम हो गया रतनलाल मुंडा। तो देखिए ये मैं ही आवेदक हूँ, ये मानकर ये बनाए हैं। तो यहाँ पर लिख दिए आवेदक, ये नाम के आगे इधर जो है बाद में आवेदक लिख दिए। तो कोई सा भी फॉर्म हम लोग जब भरते हैं, जो इस प्रकार से आवेदन बनाते हैं, जिसके लिए बनाते हैं, तो उसके बाद में उसका नाम आने के बाद हम लोग उसके बगल में आवेदक लिखते हैं, ताकि जो जांच करते हैं उन लोगों को पता रहे कि किसके लिए ये फॉर्म है और किसके लिए वंशावली बनाई जा रही है, सत्यापन की जा रही है।
तो आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर तरीके समझ आ गया होगा। और आप लोग को बता दें कि दोस्तों बहुत से लोग गड़बड़ी क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना इतना नाम पेज में है, कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर एडजस्ट होगा। तो बहुत लोग ये सोचते हैं और जैसे तैसे बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। बहुत लोग देखते हैं कि खतियान में मान लीजिए कि नाम जो है, खतियान का नाम जो है दादाजी के नाम से है, मान लीजिए शंकर मुंडा के नाम से है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि परदादा का नाम वंशावली में दर्शाएं या नहीं दर्शाएं। तो दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है, ये गलत नहीं होता है। और हम जब वंशज हैं ही हमारे परिवार के, और जब उन लोगों का नाम पता है तो क्यों हम लोग आधा अधूरा वंशज बनाएंगे, यानी कि वंशावली आधा अधूरा क्यों बनाएंगे, पूरा ही बनाने से अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। तो जब जांचकर्ता जब खतियान का जांच करते हैं, मान लीजिए खतियान जो है शंकर मुंडा के नाम से है, तो महावीर मुंडा के से हम लोग ये वंशावली बनाए हैं, तो जांच करेंगे तो मिल जाएगा कि ये क्या है, शंकर मुंडा के नाम से खतियान है। तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो हम लोग कभी बनाएंगे तो पूरा हम लोग वंशावली दर्शाएंगे। और ये जो नाम जो है इधर जो, इन लोगों का तो ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं आप लोग बताते हैं। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ये है सही वंशावली बनाने का तरीका। तो देखिए प्रॉपर तरीके से सभी का नाम, तो देखिए इधर का नाम जो है, सभी नाम दर्शाना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम पिताजी लोग का नाम यहाँ पर दर्शाना जरूरी है। और दर्शाने से अच्छा होता है, जो वेरीफाई करते हैं वे सेटिस्फाई होते हैं कि ये वंशावली बिल्कुल सही है। तो चलिए गलत जो है वंशावली किस तरह बनाते हैं वो आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पहले जो वंशावली दिखाए वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा था, और ये जो वंशावली है किस प्रकार का बना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उन लोग को शायद वंशावली पता नहीं होता है कि हमारे वंशज कौन कौन से थे। तो ऐसे में इस तरह की वंशावली बनाते हैं, या बहुत से लोग चाहते हैं कि बस काम चलाओ बना देते हैं, उसके बाद में काम चलने से मतलब है। लेकिन इस तरह का वंशावली जो है अब के समय में क्या होता है कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वंशावली बिल्कुल गलत तरीका है। जो आप लोग को पहला तरीका बताया वैसा ही वंशावली बनाएगा। इस तरह से अगर वंशावली बनाते हैं तो इस तरह की वंशावली को अब के समय में रिजेक्ट कर दिया जाता है, नहीं चलने वाला है। तो कम से कम ये जो है दादाजी के लाइन में 3-4 नाम आपको दर्शाना जरूरी है, ये वाला लाइन में। उसके बाद अगर पिताजी का नाम अगर देना चाहते हैं बाकी दादाजी के नाम नीचे, तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं, चलेगा। लेकिन आपको दादा परदादा या पिताजी के नाम कम से कम 7-8 नाम तो दर्शाना ही होगा। 7-8 नाम अगर दर्शा देते हैं तो आपका वंशावली बिल्कुल करेक्ट होगा। और चाहते हैं कि पूरे वंशावली को दर्शाएं, तो अगर वैसे बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने परिवारों तक अगर जिनको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरह वंशावली बनाई जाती है, तो उन लोगों को फॉरवर्ड भी कीजिएगा, यानी कि शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह की जानकारी मेरे चैनल में पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।